विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब पहली बात यहाँ पे देखो, पहले क्या कह रहा है? वन आर्कल मेथड इज यूज टू प्योरीफाई टंगस्टन। नहीं, ये बात यहाँ पे गलत है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि यहाँ पे हमेशा दिस मेथड इज यूज टू प्योरीफाई, या फिर लिख सकते हो बहुत अच्छे से टू गेट वेरी प्योर मेटल्स, टू गेट वेरी प्योर मेटल्स लाइक टंगस्टन नहीं, लाइक जर्कोनियम एंड टाइटेनियम। ठीक है, इतनी बात हमेशा अच्छे समझ आए। तो इसमें हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास प्योर मेटल कौन से कर रहा है? टू गेट प्योर मेटल्स जर्कोनियम एंड टाइटेनियम। इतनी बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी। अच्छा, ये फॉर्मेशन इसकी होती कैसे? इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ ए वॉलेटाइल कंपाउंड। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ वॉलेटाइल कंपाउंड। अच्छा, वॉलेटाइल कंपाउंड मतलब क्या होता है बच्चों? वॉलेटाइल कंपाउंड का मतलब होता है कि जिसकी वेपर्स फॉर्म हो सकती हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। एग्जांपल हम लोग ने ले लिया कोई भी एक मेटल आयोडाइड। क्या ले लिया? मेटल आयोडाइड। तो ये इसका एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, अब इसको हम लोग डिकम्पोज करेंगे तो हमें टाइटेनियम मिल जाएगा या जर्कोनियम मिल जाएगा। अब यहाँ पे मेटल हमारे पास जर्कोनियम या टाइटेनियम, हमारे पास कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो यहाँ से इनकरेक्ट हो गया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 को हम हटा देते हैं। ठीक है, द मेलेबल आयरन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कास्ट आयरन। अच्छा ठीक है, फिर कह रहा है बाय ऑक्सीडाइजिंग इम्प्योरिटीज इन रिवर्बेटरी फर्नेस। अच्छा, रिवर्बेटरी फर्नेस जानते हो क्या है? रिवर्बेटरी फर्नेस तुमको पहले बताते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को रिवर्बेटरी फर्नेस ही नहीं पता होता है। देखो, रिवर्बेटरी फर्नेस जो होता है ये हमारे पास हमेशा इट इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडाइजिंग। अच्छा ठीक है, इसका मतलब क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग इम्प्योरिटीज क्या करेगा? क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग इम्प्योरिटीज इन पिग आयरन। अच्छा, बहुत से बच्चों को पिग आयरन नहीं पता होता है। देखो, पिग आयरन बहुत सारी इम्प्योरिटीज से मिलके बना होता है। ठीक है, टू प्रोड्यूस व्रॉट आयरन। अब यहाँ पे देखो कुछ टर्म्स आ गए हैं जो शायद समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, पिग आयरन, व्रॉट आयरन, कास्ट आयरन और फिर एक और है मेलेबल आयरन। अब ये सब क्या है? ये सब बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं, ये सब बहुत इजी है। कैसे? चलो मैं बताता हूँ थोड़ा सा तुम लोग को। देखो, पिग आयरन थोड़ा सा एक छोटा ही छोटा कॉन्सेप्ट लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। देखो, हमारे पास जो पिग आयरन होता है वो हमेशा एक ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है, पहली बात, जिसमें व्हेन वी गेट फ्रॉम अ ब्लास्ट फर्नेस। मतलब कहने का है मेरे पास ये एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। देखो, अब हमको नहीं पता ना जेई में कहाँ से कोई कौन सा क्वेश्चन आ जाए, तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। और इसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं बच्चों, या तो कार्बन की, या तो सिलिकॉन की और फॉस्फोरस की। और ये बहुत जल्दी ये ब्रिटिल होता है, तो ये बहुत जल्दी क्या होता है? ब्रेक इजली, ये बहुत जल्दी टूट जाता है। अच्छा चलो, हमें ये पता चल गया पिग आयरन क्या होता है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं व्रॉट आयरन क्या होता है। ये हमारे पास एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है जो कि 99% कंटेन करता है। ठीक है, अब ये कैसे बनता है? ये बनता है पिग आयरन की इंप्योरिटीज को रिमूव करके, रिमूव्ड इंप्योरिटीज फ्रॉम पिग आयरन। ये इंप्योरिटीज को क्या करता है? रिमूव करता है। लेकिन किसमें? इन अ रिवर्बेटरी फर्नेस। कहां पे जाके रिमूव करेगा? इन अ रिवर्बेटरी फर्नेस। अच्छा, इतनी बात अच्छे समझ आ गई। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार कास्ट आयरन और व्रॉट आयरन क्या। देखो, अच्छे से समझ आया ना? यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है, पक्का ना? पिग आयरन क्या होता है? उसके पास बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है, उसमें से इंप्योरिटीज को हटाते हैं तो हमको कौन सा मिलता है? व्रॉट आयरन मिलता है। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास बचा मेलेबल आयरन और कास्ट आयरन। देखो, कास्ट आयरन क्या होता है? कास्ट आयरन ये बनता है पिग आयरन को मेल्टिंग करा के, मतलब पिग आयरन को मेल्ट करा के। कास्ट आयरन मेड बाय मेल्टिंग पिग आयरन विद स्क्रैप आयरन विद एंड कोक। मतलब कहने का है बच्चों कि कास्ट आयरन जो बनता है वो मेड बाय मेल्टिंग पिग आयरन विद स्क्रैप आयरन एंड कोक विद हॉट एयर। विद हॉट एयर कौन सी? यानी ऑक्सीजन के ही फॉर्म में होगी। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग को अच्छे से समझ आई, कोई भी डाउट नहीं था यहाँ तक। तो हमारे पास पिग आयरन भी पता चल गया, व्रॉट आयरन भी पता चल गया, कास्ट आयरन पता चल गया। यानी सबके सब किससे मिलके बन रहे हैं? पिग आयरन से मिलके बन रहे हैं।
अच्छा मेलेबल आयरन पता है क्या होता है? मेलेबल आयरन जो होता है वो कास्ट आयरन से मिलके बनता है, तभी तो वहां पे देखो मेलेबल आयरन और कास्ट आयरन एक साथ लिखा हुआ है। तो जो हमारे पास मेलेबल आयरन रहेगा, इट इज मेड बाय हीटिंग व्हाइट कास्ट आयरन। अच्छा इसको हम लोग हीट कर रहे हैं लेकिन बहुत स्लोली करते हैं फॉर सेवरल डेज। अब इसको क्या कर रहे हैं? स्लोली हीटिंग कर रहे हैं। कास्ट आयरन क्या कर रहे हैं? स्लोली हीटिंग कर रहे हैं। अब स्लोली हीटिंग कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनेलिंग। क्या बोलते हैं हम लोग? एनेलिंग। ठीक है, इतना अच्छे समझ आए? तो मेरे ख्याल से ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो आप लोग को पता चल गया है कि हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन यहां से क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, कास्ट आयरन इज ऑब्टेन्ड बाय मेल्टिंग पिग आयरन विद स्क्रैप आयरन हॉट आयरन कोक, ये भी बात सही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है लास्ट वाला क्या है हमारे पास? बोरॉन और इंडियम की बात कर रहा है। अच्छा बोरॉन और इंडियम कह रहा है कैन बी प्योरीफाइड बाय जोन रिफाइनिंग मेथड। ओके अच्छा, अब जोन रिफाइनिंग मेथड आप लोग जानते हो क्या होता है? जोन रिफाइनिंग मेथड एक मेथड है बच्चों जो कि प्योरीफाई करता है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स को। किसको? सेमीकंडक्टर्स को। ये बात ध्यान रखना अच्छे से, ताकि अच्छे से हमेशा याद है। और जो बोरॉन और इंडियम है ये हमारे सेमीकंडक्टर्स में यूज होते हैं, इसीलिए जोन रिफाइनिंग मेथड जो रहता है इज यूज टू प्योरीफाई सेमीकंडक्टर्स। और जो मेटल्स हैं लाइक बोरॉन, इंडियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये डिफरेंट, अच्छा ये सॉलिड्स हैं हमारे पास, बोरॉन, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, इंडियम, ये सब हमारे पास क्या है? सॉलिड्स हैं। तो इन सब की डिफरेंट फेसेस होंगे, इसका मतलब या तो सॉलिड होंगे या तो लिक्विड होंगे। ठीक, तो इसी वजह से जोन रिफाइनिंग मेथड जो है ये एक सेमीकंडक्टर्स को प्योरीफाई करता है। सेमीकंडक्टर्स हमारे पास मेटल्स कौन कौन से? बोरॉन, इंडियम, फिर हमारे पास सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो यहाँ पे ऑप्शन ये भी करेक्ट हो गया। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास क्या था? बस इनकरेक्ट था, बाकी सारे के सारे क्या हो गए? करेक्ट हो गए। देखो कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उसमें हर एक जो वर्ड दिया है प्लीज उसकी क्लियरिटी जरूर लिया करो, क्योंकि तुम लोग क्लियरिटी नहीं लेते हो, सिर्फ आंसर देख के भाग जाते हो, तो ये बहुत ज्यादा गलत बात है। उससे किसी को कोई मतलब नहीं होता बेटा कि जो है क्या कहते हैं आप वीडियो पूरी देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, लेकिन आपकी पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, बस यही मकसद रहता है, बाकी कोई और मतलब नहीं है।